ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ चुके हैं और क्या अभी पढ़ेंगे। तो फोर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड बेस्ड ऑन फंडामेंटल फोर्स पढ़ चुके हैं, एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फोर्स जैसे कि ग्रेविटी पढ़ चुके हैं, टेंशन फोर्स पढ़ चुके हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या बात करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स एंड फ्री बॉडी डायग्राम एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो चलिए बने रहिए लेक्चर में। ये क्या हो चुका है, फोर्स कंप्लीट हो चुका है। यदि नहीं देखें तो आप लेक्चर से देख सकते हैं। फोर्स कंप्लीट हो चुका है, टाइप्स ऑफ फोर्स बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड बेस्ड ऑन फंडामेंटल फोर्स कंप्लीट हो गया है, एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फोर्स फर्स्ट आता है, ग्रेविटी अभी कंप्लीट हो चुका है, टेंशन फोर्स भी कंप्लीट हो चुका है, नॉर्मल रिएक्शन स्टार्ट करें, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, चलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फोर्स अप्लाइड ऑन द रिजिड सरफेस। क्या होता है, फोर्स अप्लाइड ऑन रिजिड सरफेस। फिर लिखिए, यह बात करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है। पहले बताते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसी बॉडी के बीच में तभी आता है जब हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसी बॉडी के बीच में तभी क्रिएट होता है जब हम उस बॉडी को दबाने की ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, यहाँ पे है जो ये क्या है, डॉक्टर इसके ऊपर है, ठीक है, तो इसको क्या कर रहा है, दबा रहा है। तो क्या यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे और जानेंगे। तो फर्स्ट लिखिए, फोर्स अप्लाइड ऑन रिजिड सरफेस, ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन रिजिड सरफेस, ठीक है। जो है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम, देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो क्या है, ये सरफेस है, क्या है, सरफेस है, इसमें क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, एन है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को एन से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस अपर डायरेक्शन में लग रहा है, किस तरफ लग रहा है, अपर डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको इस मान सपोज मान लीजिए क्या है, सरफेस है, और इसमें क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्लॉक प्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिख लिए, फोर्स अप्लाइड, यहाँ पे ऑन बाय लिख लीजिए, फोर्स अप्लाइड बाय रिजिड सरफेस, ओके। अब सेकंड लिखिए, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको हम फील करा देंगे टॉपिक को, ठीक है। क्या लिखिए आप, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे है, कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट हो रहा है ना, सरफेस पे तो कॉन्टैक्ट हो रहा है, ब्लॉक जब कॉन्टैक्ट हो रहा है तभी तो यहाँ लिखे इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। समझे यहाँ पे कैसे कॉन्टैक्ट फोर्स लिखे। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक ऐसा है, इट इज टाइप ऑफ कैसा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स के, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जैसा। इट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इट इज ऑलवेज पुशिंग, क्या लिखे, इट इज ऑलवेज पुशिंग इन नेचर, ठीक है। वन तो कितना पॉइंट हुआ, फोर पॉइंट हो गया। और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तभी लगता है जहां पे क्या हो, टेंडेंसी हो किसका, सरफेस को प्रेस करने का, क्या पे प्रेस, सरफेस को प्रेस करने का, जहां पे टेंडेंसी हो वहीं पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है, जैसे हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है। तो इट अब बोल सकते हैं इट अपीयर, ठीक है, इट अपीयर देयर वेर टेंडेंसी टू द प्रेस द सरफेस, इट अपीयर देयर when their tendency to press the surface, मतलब कि यहाँ पे जो है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तभी लगता है जहां पे टेंडेंसी हो सरफेस को प्रेस करने का, सरफेस को प्रेस करने का। चलिए ऊपर इरेज करें, यहाँ पे पॉइंट एक नोट कीजिए, यहाँ पे जो है कि ये क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। तो इट इज अप्लाइड या एक्ट, इट इज एक्ट लिख सकते हैं, इट इज एक्ट परपेंडिकुलर, इट इज एक्ट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, ओके।
इट इज एक्ट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, परपेंडिकुलर एक्ट हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स कैसा एक्ट करता है, परपेंडिकुलर एक्ट करता है ऑन द सरफेस। सरफेस पे कैसा एक्ट करता है, परपेंडिकुलर। ओके, आई होप कि आपका जो है कि नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स में किसी भी प्रकार का 0.99 भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स जो क्या है, ये ब्लो प्रेस कर रहा है किसको, सरफेस को, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है। ओके, एंड जो आपको पॉइंट लिखा है, कितने पॉइंट बताइए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, तो आप 6 पॉइंट याद कर लीजिए, ठीक है। ये जब पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं ऐसे एग्जाम में भी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बेस पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे हमको क्या हो समझने में और इजी हो जाए, ठीक है। ऐसे तो मैं जान रहा हूँ कि ये तो आप समझ चुके हैं, बट एग्जाम्पल करने से और आपको क्या हो जाएगा, फील आने लगेगा कि हाँ क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए कुछ लिखते हैं, क्वेश्चन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ओके, चल नहीं रहा है जी, रुकिए रिफिल इसमें डालते हैं। रिफिल डाल लिए, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्या करना है, रिएक्शन का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। रिएक्शन का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्या है, सरफेस है, ये क्या ब्लॉक, आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट कि इस नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस तरफ लग रहा है। ओके, सेकेंड देखिए, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद एक बार ही बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए सरफेस इसमें क्या है, ऊपर में, सरफेस क्या है ऊपर में, ब्लॉक इसके डाउनवर्ड से क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन से क्या है, ब्लॉक। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपका इसमें जो है कि जो भी डाउट बच गया होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 3 डायग्राम 4 देखिए, जी हाँ, ये है सरफेस, ब्लॉक है आपका। ओके, इसमें देखिए पांचवा डायग्राम लिए, एक और ले लेते हैं, ठीक है। छठा, देखिए माइक रह गया था, ठीक है। आवाज क्लियर नहीं जा रहा होगा तो बता दे रहे हैं, क्या लिखे हैं, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जो आप दिए हैं यहाँ पे फिगर, उसका डायरेक्शन बताना है आपको। फर्स्ट फिगर है डायरेक्शन, जैसे कि सरफेस यहाँ पे है, सरफेस पे क्या प्रेस क्या कर रहा है ब्लॉक, तो देखिए इसमें नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स किधर लग रहा है,
ऊपर की ना, नॉर्मलाइजेशन फॉर अपवर्ड डायरेक्शन, किधर, अपवर्ड, क्या लिख सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। सेकेंड फिगर देखिए, इसमें देखिए नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा है, नो टेंडेंसी टू द प्रेस द सरफेस, देयर इज द नो टेंडेंसी टू प्रेस द सरफेस, यहाँ पे कोई टेंडेंसी नहीं है सरफेस का प्रेस करने का। ओके, लिख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर इज नो टेंडेंसी टू प्रेस द सरफेस बाय द ब्लो ना। ओके, मतलब यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए आपको हम फील कराते हैं, क्या कराते हैं, फील। देखिए किसी ऊपर सरफेस है, हम इसको ऐसे पकड़े हैं तो यहीं तक ना है, जब तक हम पकड़े हैं इसको तो वहीं तक यहाँ पे है, छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। देखिए यहाँ पे हम सब पता मानते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा, नहीं, तो क्या ये प्रेस कर रहा है, अगर ऊपर रहता तो रहता, ठीक है, तो अगर ऐसे से हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ओके, आई होप कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या हो गया, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, देयर इज नो टेंडेंसी टू द प्रेस द सरफेस, यहाँ पे कोई टेंडेंसी नहीं है प्रेस सरफेस को प्रेस करने का। आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। आप चलते हैं फिगर थर्ड में। फिगर थर्ड है, बताइए इसमें तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स किधर लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स इधर लग रहा है। ओके, देखिए इसमें दिया है आपका सरफेस में 3 ब्लॉक है, कितना है, तो देखिए इधर नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स, इधर, मतलब इसमें नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स तीनों में लग रहा है। ओके, अब इस फिगर को देखते हैं, आपको हम फील कराते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ऐसे पकड़े, ठीक है, यहाँ पे इस डाक्टर को ऐसे पकड़े, इसी तरह से ना है, अगर इसे पकड़े तो क्या रहेगा, नहीं, ये भी उसी तरह क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, एक गलती मत कीजिएगा, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे सेम लिख देगा यही वाला, ठीक है, देयर इज नो टेंडेंसी टू द प्रेस द सरफेस, यहाँ पे कोई टेंडेंसी नहीं है सरफेस को प्रेस करने का, ठीक है। आई होप यहाँ पे क्लियर है, समझे। अब इसमें देखिए, इसमें जो है कि इधर लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स एक, और एक इधर। ओके, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स इसमें लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, जैसे कि हम बताएं ये क्या है, ऐसे इस तरह से इसका आकार है, तो ऐसे तो रह जाएगा ना भाई, क्या रहेगा, रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर एक नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स, इधर एक नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स। आई होप कि आपका जो टॉपिक है नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स, आप इसमें मान के लिए तीर मार चुके हैं, क्या मार चुके हैं, तीर मार चुके हैं, इसमें आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो आई होप कि इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर, इरेज करते हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए और एग्जांपल करा दें, ये बोलिए तो और एग्जांपल करा दें, और क्लियर कर दें। चलिए एग्जांपल कितना हुआ था वो, हाँ 7 एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल नंबर 7। टच ही नहीं कर रहा है तो क्या प्रेस करेगा भाई, टच करना तो चाहिए ना प्रेस करने के लिए। 8 फिगर देखिए, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। ये नहीं होगा ना, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एक्चुअली, ये हो जाएगा।
9 एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हम इतना ही से अगर देखिए एक और 9 एग्जाम्पल 9 ऐसे हम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। इतना एग्जाम्पल लेंगे, आप समझ चुके हैं, हम जान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फोर्स दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स, उसमें फोर्स नहीं दे रहे थे। जो 5 नंबर था एग्जाम्पल उसमें फोर्स नहीं दे रहे थे, लेकिन इसमें हम फोर्स दे रहे हैं। फोर्स क्या कर रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो आप जान रहे हैं, तो पहले जैसा ही है, ऊपर की ओर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसमें देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अब एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा है। इसमें दो जहां लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक इसमें और एक इसमें, ओके। चलिए इसमें देखिए हम फोर्स दे रहे हैं, तो इसमें आप बताइए फोर्स मतलब समझे, हम यहाँ पे पकड़े हुए हैं, तो क्या गिरेगा, नहीं ना भाई। जब हम पकड़े हैं तब तो नहीं गिरेगा। तो वही बात कर रहा है ना कि जब हम इसको फोर्स दे रहे हैं तो नहीं गिरेगा। तो मतलब कि क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है किधर, लग रहा है ना, ओके। आई होप कि आप यहाँ पे टॉपिक खलास कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। स्प्रिंग, क्या पढ़ते हैं, स्प्रिंग। टॉपिक चिपकाइए स्प्रिंग, इसको भी हम उसी प्रकार से खत्म कर देंगे। स्प्रिंग फोर्स, ओके। स्प्रिंग फोर्स देखिए, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एक स्प्रिंग फोर्स पुलिंग होता है भी और पुशिंग भी होता है, पुलिंग एज वेल एज पुशिंग भी होता है, पुलिंग और पुशिंग बोथ होता है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, जैसे कि हम स्प्रिंग फोर्स को क्या करते हैं, स्प्रिंग आप लीजिए, आप एक स्प्रिंग लीजिए, उसे हम खींच भी सकते हैं और उसे कंप्रेस भी कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स समझे, उसे हम खींच कर क्या कर सकते हैं, फैला भी सकते हैं, कंप्रेस करके उसको क्या कर सकते हैं, और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है स्प्रिंग फोर्स। चलिए लिखिए पॉइंट 1, ये इधर फिगर बना देंगे, या पहले फिगर बना दूं, देखिए यहाँ पे फिगर पहले बनाते हैं। देखिए स्प्रिंग बनाते हैं, ये क्या है, स्प्रिंग है, ठीक है। क्या है, स्प्रिंग, ये हम डायरेक्ट कर लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छे से। स्प्रिंग है, इसका जो है कि एक्स मान लेते हैं, ये नेचुरल है, क्या है, नेचुरल लेंथ है, ये क्या है, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ, ओके। अब देखिए सेकेंड केस में स्प्रिंग यहाँ आ गया, सपोज दैट मान लीजिए इतना बढ़ गया ना, पर नेचुरल लेंथ कितना था, इतना। स्प्रिंग को हम क्या कर दिए, कंप्रेस यहाँ तक कर दिए, क्या कर दिए, सॉरी एक्सटेंशन, क्या है, एक्सटेंशन करके, एक्सटेंशन, इसको क्या लिखेंगे, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब फैला दिए, ओके। तो इतना बढ़ गया, सॉरी इसे कंप्रेस कर दिए, क्या कर दिए, कंप्रेस, तो इतना घट गया, एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, कंप्रेस करके मतलब कि उसे मैं क्या कर दिया, फोर्स देकर कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया, ओके। तो स्प्रिंग समझे, स्प्रिंग के बारे में। अब चलिए इसका लिखिए पॉइंट, इट कैन बी पुलिंग as well as पुशिंग, पुशिंग, ठीक है। ये क्या है, पुलिंग भी है और पुशिंग भी है, हम उसे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। कंप्रेस किए हैं, कंप्रेस, ठीक है। ये भी इट इज द टाइप ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, यहाँ पे तो शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इट इज ऑलवेज एक्ट अलोंग स्प्रिंग, इट इज ऑलवेज एक्ट ऑन अलोंग स्प्रिंग, ये कैसा स्प्रिंग की ओर ही एक्ट करता है। ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए, स्प्रिंग फोर्स में जब हम स्प्रिंग को दबाएंगे तो ओपोजिट मतलब ओपोजिट फोर्स देगा, वो भी हमको बाहर वो क्या करेगा, हमको मतलब वो फोर्स देगा। बच्चों मान लीजिए कि फोर्स देगा, जैसे हम स्प्रिंग मान लीजिए सपोज दैट यहाँ तो स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग दबाएंगे तो वो भी फोर्स देगा, ऐसे करेगा ना कि हमको मत दबाओ, बोलेगा नहीं, लेकिन बोलेगा ना कि इसे हमको मत दबाओ। स्प्रिंग को दबाएंगे तो वो भी चौड़ा होने का कोशिश करेगा। तब बोल सकते हैं अपोजिट क्या है, फोर्स देता है, अपोजिट रिएक्शन ना। जैसे हम इसको दबाएंगे तो ये क्या करेगा, हमको भी ऐसे फोर्स देगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, फोर्स ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू माइनस के एक्स। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट। नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि भाई ध्यान रखो, क्योंकि वो हमें भी नहीं दे रहा है, अपोजिट फोर्स दे रहा है। जब उसको हम दबा रहे हैं तो वो भी हमको दबा रहा है, मतलब दबा नहीं रहा है, लेकिन वो ट्राई कर रहा है क्या करने का, जो पहले नेचुरल लेंथ था उस वही लेंथ में कन्वर्ट होने का, ठीक है। तो आई होप कि जो है कि स्प्रिंग फोर्स क्लियर हो चुका है, स्प्रिंग फोर्स क्लियर हो चुका है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। हिंदी में समझिए, फ्री बॉडी डायग्राम जो है किसी भी बॉडी में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी बॉडी में कौन कौन फोर्स लग रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है फ्री बॉडी डायग्राम, उसी को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है, मतलब एक बॉडी में कौन फोर्स लग रहा है रिप्रेजेंट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, चलिए लिखिए, डायग्राम रिप्रेजेंटिंग all the force acting on the body, डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। बॉडी या सिस्टम भी लिख सकते हैं, सिस्टम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है समझ चुके हैं, मतलब कि कोई भी बॉडी, मतलब कि हमको पता करना है कि इस बॉडी में, मतलब कि बॉडी मतलब सब बॉडी, इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है हमको जानेंगे तो उसी क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, उसी को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है फ्री बॉडी डायग्राम। एग्जाम्पल लेकर हम समझाते हैं। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम का एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। ये है सरफेस आपका, ये ब्लॉक, इसमें क्या लग रहा है, नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा है, नहीं ग्रेविटी किधर है ना जी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो mg लग रहा है ना। अब देखिए ऊपर की ओर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। तो हम क्या बता रहे हैं कि इस बॉडी में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो मतलब कि यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम की ही बात तो कर रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ समझे आप, इसमें नीचे की ओर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है एंड ऊपर की ओर क्या
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, समझे आप। तो चलिए इससे रिलेटेड एग्जांपल में इसका क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा समझेंगे। वीडियो अच्छा है। चलिए मोबाइल का जो बैटरी डिस्चार्ज होने वाला था, क्या होने वाला था, मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज होने वाला था, तो उसे चार्ज लगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये तो क्वेश्चन है, इसी में फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ फ्री बॉडी FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक, ठीक है। फ्री डायग्राम ऑफ क्या, ब्लॉक हैविंग मास CK होता है क्या, तो ब्लॉक हैविंग मास मीन केस, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1, अब बताइए इसमें कौन सा लग रहा है, इस बॉडी में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है हमको बताना है, ठीक है। तो इस बॉडी में देखिए, इस बॉडी में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, याद होगा तो हम बताए थे आपको लेक्चर फर्स्ट में, इसकी चर्चा कहाँ हुई थी, लेक्चर फर्स्ट में। ये क्या टेंशन फोर्स क्या लग रहा है, हम इसमें भी लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम में आता है तो हम अलग करके लिखते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको इसी में बना दे रहे हैं अभी, ठीक है। नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg फोर्स, ओके। इसमें क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मत कर दीजिए गलत, टेंशन फोर्स लग रहा है ना, क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स पढ़ाया है ना लेक्चर फर्स्ट में, देख लीजिएगा आप, नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर फर्स्ट देख लीजिए। टेंशन फोर्स लग रहा है नीचे, mg फोर्स। तो हम एक बता दिए कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस बॉडी में, तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। आई होप कि यहाँ सब क्लियर है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इसको तक टच करो, अब देखिए इसमें जो है कि हम टेंशन फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, इसमें टेंशन फोर्स नहीं लग रहा है, mg से लग रहा है ना। अब बताइए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसमें लग रहा है, हाँ, कहाँ से लग रहा है बता सकते हैं क्या, यहाँ देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लग रहा है, अब इस ब्लॉक से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। आई होप कि फर्स्ट एंड सेकेंड जो डायग्राम लिए हैं उसमें आपका कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आई होप, मुझे ऐसा है, ठीक है। इरेज करें, तो क्या बता रहे हैं कि फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम और कुछ नहीं होता है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है यही बता देना ही क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम ही कहलाता है, ओके, क्लियर है। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में हम बताएंगे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अच्छा खासा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, या हाँ इसमें बताइए, इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ही तो लग रहा है mg, और कोई नहीं लग रहा है ना जी, mg ही तो फोर्स लग रहा है, इसे हम बता दिए, ठीक है। चलिए
आई होप कि जो इन सभी डायग्राम से मेरे पास और इतना डायग्राम नहीं है, ठीक है। इन सभी डायग्राम की एग्जाम से हेल्प से मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम बता दी कि क्या क्या करना रहता है, बस देखना रहता है कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है। जिस बॉडी जो गिवन है उसमें क्या देखना रहता है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेक्चर कंटिन्यू है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या स्टार्ट करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। या स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए लिखते हैं क्या होता है। इफ देयर इज नो इंटरनल फोर्स एक्टिंग on the body, there is no internal force acting on the any, यहाँ पे लिख सकते हैं there is no any internal force, no any internal force acting on the body, then there is no change of state of, then the state of motion of the body no change। मतलब आप समझे, जब किसी भी बॉडी पे हम इंटरनल फोर्स नहीं देंगे, किसी भी प्रकार के इंटरनल फोर्स नहीं देंगे, तो उसमें कोई जो है कि जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगा। जो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। जब तक हम उसको इंटरनल फोर्स नहीं देंगे तब तक वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में ही रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए बात करते हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही तक। बात करेंगे अब लेक्चर थर्ड में, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।